हेलो दोस्तों आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैंने अपने लास्ट वीडियो में सेक्शन 107 और 108 दोनों को कंप्लीट किया था, जो ये कहता है कि दुष्प्रेरण क्या होता है और दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरक कौन होता है, मतलब अवेटर कौन है और प्लस में अबेटमेंट क्या है। इन दोनों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसको मैं ऊपर बेल आइकन में पिन कर दूंगा, तो प्लीज़ आप उसको भी जाकर एक बार देखना, बिकॉज उसके बाद ये सेक्शन स्टार्ट होंगे। ये सेक्शन 108 मैं से शुरू करूंगा। इसमें मैं आपको सेक्शन 108 ए पढ़ाऊंगा और प्लस में इंटरलिंक करके सेक्शन 109 115 और 116 इन तीनों को मतलब एक साथ पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो शुरू होती है। दोस्तों देखो, सेक्शन 108 ए क्या कहता है। मैंने आपको पहले बताया था कि 108 ए कब जुड़ा, कैसे कैसे इसमें मतलब इसको अमेंड किया करना पड़ा। तो मैंने इसमें लिखा हुआ है, वैसे बहुत कम बताते हैं लोग, पर मैंने इसे आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज इसको देख लेना एक बार। सेक्शन 108 भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, मतलब भारत से बाहर कोई अपराध हो उसका भारत में दुष्प्रेरण कैसे होगा। तो दोस्तों धारा 108 ए अधिनियम किया गया संख्या नंबर 4 से वर्ष 1898 में इसको अमेंड किया गया, अंतः स्थापित किया गया। यह संशोधन क्वीन एम्प्रेस वर्सेस गणपति राव रामचंद्र 1894 के केस में इसको सेक्शन 108 को इंक्लूड करना पड़ा। इसमें लिखा हुआ है अपकरण में दिए गए निर्णय के कारण आवश्यक हो गया था। तो दोस्तों सेक्शन 108 की परिभाषा क्या है। सेक्शन 108 की परिभाषा है, वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। मैंने आपको पहले पीछे पढ़ाया था इसके बारे में कि जो ये सेक्शन है 108 वो ये कहता है, 108 ए ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर अगर कोई भी अपराध करता है तो उसका जो दंड होगा भारत में किस तरीके से दिया जाएगा। तो ये सेक्शन सिंपल से ये कहता है कि उसको दंड देने की बात करता है इंडिया में, या कोई भी विदेशी व्यक्ति को इंडिया में कोई आता है और उसको वो मारने की बात करता है या उस तरीके से कोई कार्य करवाता है जो आपराधिक कार्य है, तो उसको उसमें दंड कैसे मिलेगा। तो इसी की बात करता है। इसमें मैंने एक इलस्ट्रेशन भी लिखा है, तो आप इसको अगर देख लेना। ए भारत में बी को जो गोवा में विदेशी है, मतलब एक व्यक्ति है भारत में बी को बोलता है भारत में जो गोवा में एक विदेशी है, जो गोवा में रहता है विदेश मतलब विदेशी व्यक्ति है, फॉरेन व्यक्ति है, वो आया हुआ है गोवा में हत्या करने के लिए उकसाता है, ए के दुष्प्रेरण का दोषी है, मतलब ए उसमें दुष्प्रेरण का दोषी है। अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर है और कोई भी व्यक्ति भारत में आ रहा है उसको उकसाता है या उकसा कोई ऐसा आपराधिक कार्य करने के लिए कहता है, तो भी उसका जो दंड मिलेगा वो भारत में मिलेगा। सिंपल सा सेक्शन यही कहता है, सेक्शन 108। अब दोस्तों मैं आपको पढ़ाता हूँ सेक्शन 109 115 और 116, ये तीनों इंटरलिंक करके पढ़ने हैं। मैं आपको बता सेक्शन 109 क्या कहता है। दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरण तो मैं आपको पीछे बताया था सेक्शन 107 में, एक बार आप प्लीज जाके मेरे वीडियो भी देखना। इसमें मैंने आपको बताया 3 पॉइंट होते हैं, उकसाना, षड्यंत्र रचना और सहायता देना। तो ये तीनों पॉइंट होते हैं दुष्प्रेरण का। तो दुष्प्रेरण का दंड क्या है। यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं हो, मतलब उसमें बताया गया कि सेक्शन 109 में कि दुष्प्रेरण करता है कि उसका जो दंड होगा कहाँ पर मिलेगा। उसके लिए सिंपल से सेक्शन 109 में कहा गया है कि वह दंड उसको उसी प्रकार से दिया जाएगा जिस प्रकार से उसका क्राइम होगा। अब देख लो, जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, मतलब कोई अपराध को कोई भी दुष्प्रेरण करता है, मतलब किसी अपराध को करने के लिए सहायता करता है, उकसाता है या कोई भी षड्यंत्र उसके लिए रचता है। यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाए, मतलब कोई भी ऐसा जो दुष्प्रेरित कार्य वो कर रहा है और वो दुष्प्रेरण के दुष्प्रेरण 3 पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई भी अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, मतलब जो दुष्प्रेरण कर रहा है, जो भी आपराधिक कार्य करने के लिए दुष्प्रेरण कर रहा है, उसमें अगर कहीं भी आईपीसी में उसके लिए दंड नहीं दिया गया है तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो अपराध के लिए उपबंधित है, मतलब उसको उसी प्रकार के दंड से दंड देने की बात की गई है जो वो आपराधिक कार्य कर रहा है। तो उसका सिंपल सा फंडा ये है कि सिंपल सा सेक्शन यही कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का कोई कार्य करता है जो कि आईपीसी में उसका कोई उपबंध नहीं दिया गया और जो वो कार्य करेगा आपराधिक कार्य, उसका जो दुष्प्रेरण का दंड होगा वो उसी तरीके से दिया जाएगा जिस तरीके से वो क्राइम कर रहा है।
दोस्तों सेक्शन 109 का जो स्पष्टीकरण है वो इस तरीके से आप देख लीजिए एक बार। कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण घटित होता है। तो दोस्तों सिंपल सा कहा गया है कि अगर दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप उसको तब अपराध कहा जाएगा, उस कार्य को और उस अपराध को तब कहा जाएगा या तो वो उकसाहट में करता है या वो उसको षड्यंत्र के द्वारा किया जाता है या उसकी सहायता से किया जाता है, तो वो दुष्प्रेरण घटित करता है। सो दोस्तों स्पष्टीकरण भी है, मैं आपको बता दूं 2 स्पष्टीकरण मैंने इसमें लिख रखे हैं। पहला है बी को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए ए उकसाता है। मतलब बी एक व्यक्ति है, उसको मिथ्या साक्ष्य देने के लिए मतलब फॉल्स एविडेंस, झूठा अपनी गवाही देने के लिए, झूठी गवाही देने के लिए ए उकसाता है। बी उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह अपराध करता है। ए उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसे दंड से दंडनीय होगी, इससे बी है। मतलब सिंपल से कहा गया है कि बी को वही दंड प्राप्त होगा जो कि ए को मिलेगा इसमें, बिकॉज जो ए ने बी को उकसाया है, झूठे फॉल्स एविडेंस देने के लिए, झूठी गवाही देने के लिए, तो उसमें बी को भी ए को भी वही अपराध के लिए दंड मिलेगा जो उसको बी को मिला हुआ है। तो दोस्तों इसी हिसाब से दूसरा इलस्ट्रेशन है, सी को विष देने का षड्यंत्र ए और बी रचते हैं। मतलब सी एक व्यक्ति है, उसको जहर देने का एक षड्यंत्र रचते हैं ए और बी। ए उस षड्यंत्र के अनुसरण में विष प्राप्त है। मतलब ए जो है उस षड्यंत्र में क्या है कि जो षड्यंत्र रचकर बी उसको सी को मारने के लिए विष पर्याप्त करते हैं ए, और उसे बी को इसलिए परिदत्त करता है कि वह सी को दे, और बी को जो ए व्यक्ति है बी को वो जहर देता है कि वो उस जहर को सी को मारने के लिए दे। बी उस षड्यंत्र के अनुसरण में वह विष ए की अनुपस्थिति में सी को देता है। बी वो जो विष है, बी जो भी जहर है वो सी को देता है, उस समय पर देता है जब ए वहां पर अनुपस्थित था, मतलब ए वहां पर था ही नहीं, और उसके द्वारा सी की मृत्यु कारित कर देता है, और उस जहर के अकॉर्डिंग जो सी है उसकी मृत्यु कर देता है। यहाँ बी हत्या का दोषी है, ए षड्यंत्र द्वारा उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है। इसमें क्या है कि जो बी है, बी ने जो विष दिया है सी को, जिससे सी एक्सपायर हो गया, मर गया, तो जिसमें बी जो है वो हत्या का दोषी है और जो ए है वो षड्यंत्र का दोषी है, मतलब दुष्प्रेरण के षड्यंत्र का, और वह हत्या के लिए दंड से दंडनीय है। और जो इसमें ए है वो भी उसी हत्या के लिए दंडनीय है जिससे बी हत्या के लिए दंडनीय है। तो इसमें भी उसी तरीके से बताया गया है जिस तरीके ऊपर वाला इलस्ट्रेशन है। तो सेक्शन 109 यही कहती है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध कोई व्यक्ति करता है, वो भी दुष्प्रेरण के द्वारा, और उसमें उस तरह का कोई भी दंड नहीं लिखा हुआ कि वो आईपीसी में या किसी भी एक्ट में कि उसको किस तरीके दंड दिया जाएगा, तो उसको उसी दंड से दंडनीय किया जाएगा जिस दंड से वो अपराध किया गया है। जैसे हत्या के लिए हत्या से, मारपीट के लिए मारपीट के अकॉर्डिंग, तो उसी हिसाब से उसमें दंड दिया गया। 115 धारा 115 मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसमें वो कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो अपराध नहीं करता, मतलब वो दुष्प्रेरण का कार्य तो करता है पर लेकिन वो दुष्प्रेरण का कार्य को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, या मतलब वो किसी व्यक्ति को मारना चाहता है या उसको पीटना चाहता है तो वो उसको मार नहीं पाता या उसको पीट नहीं पाता, जैसे कि षड्यंत्र होता है, सहायता होता है, इस तरीके से वो कोई भी कार्य उसमें नहीं कर पाता। जैसे कि इसमें लिखा जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, सिंपल कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह का कोई भी कार्य करेगा जिससे कि उस व्यक्ति को उसको मृत्यु दंड मिले या आजीवन कारावास की सजा मिले, अगर ऐसा कोई भी अपराध करेगा जिसमें दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ना किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है। मतलब अगर वो व्यक्ति कोई भी अपराध इस तरीके का कर रहा है जिस हिसाब से उसमें सजा ना दी जा रही हो, मतलब इस एक्ट में कोई सजा नहीं दी जा रही है और उसने इस तरह कोई अपराध किया है जिसमें कि उसको मृत्यु या आजीवन कारावास होने की संभावना है, और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में ना हो, और इस आईपीसी में किसी भी तरह का मतलब जैसे वो अपराध करता है उस तरह का इसमें कोई दंड ना दिया गया हो,
तो वह दोनों में से किसी की भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसमें बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का ऐसा अपराध करता है कि जिसमें उस व्यक्ति को मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा मिलनी है, परंतु उस आईपीसी में इस आईपीसी में अगर इस तरह का कोई भी अपराध मतलब इस तरह का आईपीसी में कोई भी इस आईपीसी में कोई भी उपबंध नहीं है, मतलब इस तरह कोई भी आईपीसी में नहीं बताया गया कि भाई कोई सजा किस तरीके से मिलेगी, तो वह उसी दंड से दंडनीय किया जाएगा कि जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय वो किया जाएगा। दोस्तों सेक्शन 115 का सेकंड पार्ट है, यदि अपहानि करने वाला कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है और यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए, तो कहा गया है कि जिसके लिए दुष्प्रेरक या उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दायित्व के अधीन हो, मतलब और जिसमें किसी व्यक्ति को उपति कारित हो। इसमें सिंपल सा ये कहा गया है कि जो दुष्प्रेरक होगा, जो दुष्प्रेरण कर रहा है, उसकी जो लायबिलिटी, उसको अगर ऐसा कोई कार्य कर रहा है, अपहानि ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो उसकी लायबिलिटी होगी और जिसके किसी व्यक्ति के अपहानि कारित हो और उसमें वो उसको क्या कहते हैं कि उपति कारित हो जाए, उसमें मतलब उसको कोई भी नुकसान हो जाए या कुछ भी चोट लग जाए या कुछ इस तरह कोई भी कार्य हो जाए, तो वह उसमें बताया गया तो दुष्प्रेरक होगा, जो अबेटर होगा, जो करने वाला कार्य करने वाला व्यक्ति है, उसको दोनों में से किसी की भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा। मतलब या तो उसको 14 वर्ष की सजा मिलेगी या उसके ऊपर जुर्माना लगेगा या दोनों होंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि जो दुष्प्रेरक व्यक्ति है वो कोई दुष्प्रेरण करता है और दुष्प्रेरण में उसके ऊपर लायबिलिटी आती है कि वो कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है जिसमें उसको उपहानि हो जाए या उपति कोई भी कारित हो जाए, तो उसको वही दंड मिलेगा जो इसमें बताया गया, 14 वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। इसी हिसाब से आप अगर दृष्टांत देख लो तो समझ में आ जाएगा। इसमें दृष्टांत क्या है, बी को सी की हत्या करने के लिए ए उकसाता है, मतलब बी को सी की हत्या करने के लिए ए है एक व्यक्ति, उसको उकसाता है। वह अपराध नहीं किया जाता, परंतु वह अपराध किया नहीं जाता यदि सी की हत्या बी कर देता है, ठीक है। यदि सी की हत्या को बी कर देता है तो वो मृत्यु या जीवन कारावास के दंड से दंडनीय होता। इसलिए ए कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी उससे दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप सी को कोई उपति हो जाती है, ठीक है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। इसमें सिंपल सा कहा गया है कि अगर ए व्यक्ति बी व्यक्ति को अगर उकसाता है सी की मृत्यु करने के लिए, तो इसमें बताया गया है कि दुष्प्रेरण का जो दंड होगा वो मृत्यु करने के लिए उकसाता है, परंतु उसमें उसको भी अपराध नहीं करता है। नहीं करने के बाद अगर उसका जो दंड होगा, जो उसको दंड मिलेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, वह उसमें 7 वर्ष तक की हो सकेगी। हाँ, परंतु अगर वह कोई हत्या करने का प्रयास कर रहा है और या वो अपराध नहीं घटित होता और उससे कुछ ना कुछ उपति उसको हो जाती है, कुछ ना कुछ चोट लग जाती है, कुछ भी उपति हो जाती है, तो उसको जो सजा मिलेगी वो 14 वर्ष तक की मिलेगी और वह जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यही कहता है सिंपल सा सेक्शन 115। दोस्तों सेक्शन 116 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, ठीक है। कोई भी कारावास से दंडनीय जो अपराध होगा उसका दुष्प्रेरण, मतलब कारावास में ये बताया गया है कि कोई भी सजा किसी भी तरीके की अगर उसको सजा होगी, वो अगर सजा है तो वो किस दुष्प्रेरण के हिसाब से किस तरह की सजा है। यदि अपराध ना किया जाए, इसमें पहले ही बता दिया कि अगर यदि कोई अपराध नहीं किया जा रहा परंतु वो अपराध करने के लिए करने गया होगा, उस पर अपराध नहीं हुआ या नहीं किया गया, ऐसा ऊपर मान को बता दें कि अपराध नहीं किया जाता है, तो अगर कोई अपराध नहीं किया गया है, जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, मतलब या जो भी कोई व्यक्ति होगा जो किसी भी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, जो अपराध कर रहा है, जो अपराध है उसका दुष्प्रेरण करेगा। दुष्प्रेरण आपको मैंने बताया था, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ना किया जाए, यदि जो वो अपराध कर रहा है उसका जो अपराध है वो दुष्प्रेरण कर रहा है, अपराध का दुष्प्रेरण कर रहा है, उसके परिणाम स्वरूप वो उसी के तरीके से नहीं किया जाए या ना किया जाए, और ऐसे दुष्प्रेरण के लिए दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया। और जो भी वह दुष्प्रेरण उसने किया है, दुष्प्रेरण वो कर रहा है, अगर उसमें उसको कोई भी दंड इस संहिता में नहीं बताया गया, मतलब आईपीसी में उसके बारे में कोई दंड नहीं दिया गया है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम
अवधि के 1/4 भाग का ही तक का ही होगा और ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों में से किसी के बातें के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। तो इसमें सिंपल सा ये कहा गया है, तो वह जो अपराध उसमें दिया हुआ नहीं है, आईपीसी में नहीं दिया गया उसके लिए अपराध, तो वह उसी सजा से उसको सजा दी जाएगी सबसे दीर्घतम होगी, सबसे कम सजा जो होगी उस सजा के 1/4 भाग जो उसका 1/4 हिस्सा है उसी के अकॉर्डिंग सजा जाएगी। मतलब मान लो किसी केस में उसको 1 साल की सजा हो रही है तो 1 साल की सजा के हिसाब से उसका 1/4 हिस्सा, मतलब 3 महीने की उसको सजा उस केस में दी जाएगी। या ऐसे जुर्माने से उसको सजा दी जाएगी जो अपराध के लिए उपबंधित है, जो अपराध में दी गई सजा है उसमें से सजा दी जा रही है, तो उसके लिए जो भी अपराध में जो भी उस समय पे जुर्माना होगा वो उसको देना पड़ेगा, या वह दोनों में से दंडित किया जाएगा। या तो वो जुर्माने से दंडित होगा या वो सजा से दंडित होगा जो 1/4 है, या फिर वो दोनों से ही दंडित किया जाएगा। तो कारावास से दंडनीय अपराध में ये बताया गया है कि सिंपल सा अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कारावास से दंडनीय है और वह उस कारावास में जो उसको कारावास मिला है उसमें दुष्प्रेरण का कोई भी अपराध किया जाता है और उस अपराध के परिणाम स्वरूप वह अपराध नहीं होता, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो अपराध नहीं किया जा रहा है जिस हिसाब से उसने उस तरह का षड्यंत्र रचा या प्लानिंग करी या उसकी सहायता करी नहीं होता है, परंतु उसको फिर भी इसमें सजा का प्रावधान दिया गया है सेक्शन 116 में। दोस्तों इसका सेकंड पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है जिसका कर्तव्य अपराध रोकना हो, और यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक हो जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के किए जाने को रोकना हो, तो वह दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए उपबंधित किसी की भी भांति के कारावास से जिसकी कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों में से दंडित किया जाएगा। आपको मैं इलस्ट्रेशन बता देता हूँ, आपको इलस्ट्रेशन पढ़ने समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। इसमें क्या लिखा है, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए बी को ए उकसाता है, मतलब फॉल्स एविडेंस देने के लिए बी को ए उकसाता है। यदि यहाँ बी मिथ्या साक्ष्य ना दे तो भी ए ने इस धारा के परिभाषित अपराध किया है तो वह तदनुसार दंडनीय है। मतलब सिंपल सा कहा है कि जो बी को ए उकसाता है किसी भी फॉल्स एविडेंस देने के लिए, और अगर बी उस एविडेंस को देने के लिए मना कर देता है तो भी जो ए है उस धारा मतलब इस धारा के अकॉर्डिंग उसको दंडित किया जाएगा। इसी हिसाब से दोस्तों इसका दूसरा इलस्ट्रेशन है, ए एक पुलिस ऑफिसर जिसका कर्तव्य लूट को रोकना है। आपको ऊपर बता रहा था तो लोक सेवक इसी में मान लेना। ए एक पुलिस ऑफिसर है जिसका कर्तव्य लूट को रोकना है, लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, ठीक है। इसमें ए एक व्यक्ति है, इसमें जो ए है वो एक व्यक्ति है और एक पुलिस ऑफिसर है। जो पुलिस ऑफिसर है उसका कर्तव्य है लूट को रोकना, लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। जो ए व्यक्ति है वो लूट को किए जाने का दुष्प्रेरण कर रहा है, मतलब उसका दुष्प्रेरक है। जहां यद्यपि लूट नहीं की जाती, अगर वहां पर फिर भी लूट नहीं की जाती तो ए जो है उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि से आधे के लिए जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि आधे से जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो इसमें आप समझ गए कि एक व्यक्ति है और एक पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर उसको लूट करने के लिए रोकता है परंतु वह लूट का दुष्प्रेरण करता है, क्योंकि लूट वो कर रहा है तो दुष्प्रेरण उसका कर रहा है। और उसके बाद अगर वह लूट नहीं भी हो पाती या वो लूट नहीं की जाती तो भी उसको इसके उपबंधित मतलब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको दंडित किया जाएगा, और उसका दंड होगा वो अधिकतम दीर्घतम अवधि के आधे से और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो सर तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा स्टेशन इसमें है, ए को जो एक लोक सेवक है, बी को जो एक लोक सेवक है, बी के पदीय कर्तव्य के प्रयोग में ए अपने प्रति कुछ कार्य करवाने के लिए इनाम के रूप में रिश्वत की प्रस्तावना करता है। बी उस रिश्वत को प्रतिग्रहित करने से इनकार कर देता है। ए इस धारा के अधीन दंडनीय है। मतलब बी एक लोक सेवक है इसमें, और जो एक व्यक्ति है वो अपने किसी भी कार्य को करवाने के लिए उस लोक सेवक के पास जाता है और उसको इनाम के तौर पर कुछ रिश्वत देने की कोशिश करता है, परंतु जो इसमें बी है वो रिश्वत लेने के लिए मना कर देता है। परंतु अगर वो रिश्वत नहीं भी लेता तो भी इसमें जो ए है उसको दंडित किया जाएगा, इसके अधीन उसको दंडनीय किया जाएगा।
तो दोस्तों ये वीडियो मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कि मैंने आपको आज 4 सेक्शन इसमें कंप्लीट किए हैं, जो सेक्शन 109, 115 और 116 तीनों को इंक्लूड करके पढ़ाया है, क्योंकि पढ़ाने भी इंक्लूड ही जरूरी थे। और इस हिसाब से सेक्शन 108A जो मैंने आपको उससे पहले पढ़ाया है, तो ये मेरी दोनों सेक्शनों की वीडियो चारों सेक्शनों की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो प्लीज मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, प्लस शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है इस सेक्शन में, या आपको कुछ पूछना हो लॉ के रिगार्डिंग, या किसी भी लॉ के रिगार्डिंग में, और प्लस में किसी भी सेक्शन के रिगार्डिंग, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करना। थैंक यू।